जोहार। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट एवं डिजिटल नेशनल मीडिया में अशोक मुंडा के साथ। अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ जिला के गढ़ के गांव में, और यहाँ पर आज मंडा महापर्व का आयोजन किया गया है। और इन लोग से जानते हैं कि आज का जो मंडा महापर्व का आयोजन किया गया था, शिव भक्त जो हैं शिव जी का आराधना जो किए थे, क्या इसके पीछे की सच्चाई है, जानते हैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे खास बातचीत करते हैं। देखिए, ये जो शिव पूजा जो कर रहे हैं, ये शिव पूजा एक बूढ़ा बाबा के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्वजों का देन है, पूर्वजों से मनाया जाता है। और इसके पीछे जो सच्चाई है, जो हम लोग का पाँच दिन से जो संजोत उपवास का जो काम किया जाता है, इसके साथ में हम लोग को जो अग्नि परीक्षा जो किया जाता है, अग्नि परीक्षा के साथ में जो वनों में जो विवाह का काम किया जाता है, वही हम लोग का साल भर में देखते हैं कि अग्नि परीक्षा जो होता है, यही हम लोग मानते हैं कि शिव का आराधना इसी में किया जाता है। जिस तरह से अभी अग्नि में चल रहे थे यहाँ पर जो शिव भक्त हैं, कहीं ना कहीं आज अंगारों में चलना एक तरह से खतरों से भरा नहीं कहा जा सकता है। और 5 दिनों का जो बता रहे हैं उपवास का, तो उपवास करके जो अग्नि में चलते हैं उसमें से किस तरह से एहसास होता है, जैसे कि आप जानेंगे अंगारों में चलते हैं, खाली पाँव चलते हैं, तो क्या इसमें बहुत सारे परंपरा। और ये शिव भक्त का जो बात बोल रहे हैं हम, इसमें इतना सत्य है, इतना सच्चाई है कि आदमी लोग 2 दिन उपवास या संयत करके खाली पाँव में आग पे चलते हैं। इससे बड़ा क्या शक्ति है? शिव जी का यही शक्ति है ना कि मतलब आग में थोड़ा सा भी अगर डढ़िएगा तो फोका उठ जाएगा या फिर लहर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इतना शक्ति है शिव जी में कि आग में चलने से कुछ नहीं होता। किस भगवान को जो है आराधना आप लोग करते हैं? यहाँ हम लोग शिव का पूजा करते हैं। शिव का पूजा करते हैं। हाँ। और खाली पाँव जो चल रहे थे, उसके पीछे क्या सच्चाई? हम लोग का वही शक्ति है, मैंने महादेव का, शिव का शक्ति है। अच्छा, महादेव जो होते हैं उनको खुश करने के लिए इस तरह का जो है आराधना की जाती है। हाँ हाँ। यहाँ महिलाएं भी हैं, महिलाएं जल में जो है हाँ, पानी लेकर कलश लेकर खड़ी रहती है और फूल गिराते रहती है। अच्छा, हाँ। क्या मन्नतें मांगती है पानी में? हाँ, वो भगवान को सेवा करते रहते हैं। सब अपने अपने मन्नत को मन्नत मांगते हैं, मतलब हमारा पुण्य हो। ये कितने दिनों से ऐसी परंपरा जो है करते आ रहे हैं? ये बहुत दिन से चल रहा है, पूर्वज से चल रहा है। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि ये 24 घंटा फास्टिंग रखते हैं, उपवास में रहते हैं, जिसके कारण उनकी ब्लड सर्कुलेशन क्रिया जो है एकदम डाउन हो जाती है, कम हो जाता है। और वैसी स्थिति में स्नान करने के बाद ये जब खाली पांव उस अंगारे में चलते हैं, उसका असर बहुत ही कम होता है। ये वैज्ञानिक सत्य है और ये एक तरह के भक्ति का मार्ग है। आइए इस मार्ग पर चल करके अपने शरीर को तपाते हैं और ये जो है शिव को खुश करना चाहते हैं। शिव को खुश करके सारी बुराइयों को दे दें ताकि वह भक्त जो है सारी बुराइयों से मुक्त हो जाए। इसीलिए गांव के जितने भी आदिवासी लोग हैं इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और शिव को खुश करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वेद और पुराणों में भी कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसको कहीं से भी शब्दों को बदल लीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं बदलता है, क्योंकि वही अर्थ होता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है और शिव ही सत्य है, और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसीलिए यहाँ के आदिवासी जितने भी हैं 24 घंटा का उपवास रखते हैं और भोले को मनाने का प्रयत्न करते हैं और सभी बुराइयों को उन्हें सुपुर्द करके उन बुराइयों से मुक्त होना चाहते हैं। यही इसका मकसद है। शिवरात्रि भी किया जाता है, वहाँ पर भी देखते हैं महिलाओं की काफी भागीदारी होती है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? ये देवों के देव महाधिदेव कहे जाते हैं। इनका स्थान कैलाश है, लेकिन वहाँ हम नहीं जा पाते हैं
इसलिए जहां हम हैं वहीं पर छोटा मोटा मंदिर का निर्माण कर लेते हैं। और खास करके महिलाएं जो है धर्म के प्रति अधिक समर्पित होती हैं और वो समर्पित भावना से शिव को खुश करती है ताकि उनको धन समृद्धि मिल सके, उनका जीवन खुशहाल हो सके, इसीलिए वो पूरी तरह से समर्पित रहती है। मेरा नाम दिनेश राम मुंडा है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का शिक्षक हूँ। चल